दोस्तों, बच्चे मन के सच्चे, ऐसा कहावत है। और वैसे भी बच्चों को भगवान का स्वरूप माना जाता है। बच्चों को हम जैसे चीज़ सिखाते हैं, जैसा संस्कार देते हैं, वो वैसा ही बन जाते हैं। अगर हम अच्छे संस्कार दें तो बच्चे अच्छे होंगे। अगर हम संस्कार नहीं दें, अगर बुरा कुछ सिखाएं तो वो बुरा बन जाते हैं। एक लड़की है 13 साल की, वो नाबालिग है, उसे दुनिया की कोई ज्ञान नहीं है, वो नासमझ है। और उसके साथ करीब 76 साल के जो बुज़ुर्ग होते हैं वो हैवानियत करते हैं और 10 रुपया देते हैं। क्या है पूरी सच्चाई, क्या है इस घटना की पूरी सच्चाई, वीडियो को अंत तक देखें। हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं क्राइम दुनिया की। दरअसल यह घटना है छत्तीसगढ़ बलूदा की। वहाँ पर एक 13 साल की लड़की जो स्कूल में पढ़ाई करती है, वो महज 13 साल की है, स्कूल में आती जाती है। उसके माता पिता किसान है, वो काफ़ी गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती है। गांव में एक दुकान है, उस दुकान से वो लौट रही होती है तो आते आते रास्ते में उसे चक्कर आता है और वो गिर जाती है। जैसे ही चक्कर आता है वो गिरती है, तब तक कि गांव के कुछ औरतें देखती हैं और वो दौड़े दौड़े आती है इसके पास। और उसके बाद से उसको काफ़ी कोशिश करती हैं कि वो बेहोश से होश में आ जाए, लेकिन वो होश में नहीं आती। उसके बाद से वो गांव की जो औरतें होती है तुरंत उसके घर लेकर जाती हैं, जहाँ पे उसकी माँ होती है घर पे, लेकिन जो पिता होता है वो काम में गया होता है। उसके बाद से ये सभी कहती हैं कि अचानक ये दुकान से आ रही थी और बेहोश हो गई, देखो इसे क्या हुआ है। उसके बाद से माँ कहती है कि शायद गर्मी का दिन हो, कुछ हुआ होगा, बेहोश हो गई है, फिट आया होगा, गर्मी चढ़ गया होगा। पानी मारती है लेकिन वो लड़की बेहोश में रहती है। उसके बाद से तुरंत वो हॉस्पिटल में लेके पहुंचते हैं लोग। अब अस्पताल में ले जाने के बाद जो डॉक्टर है ट्रीटमेंट करता है, दवा करता है। उसके बाद से उधर से जब डॉक्टर वापस आता है तो इन लोगों से बताता है कि ये जो आपकी लड़की है इसके साथ हैवानियत किया गया है, इसके साथ किसी ने रेप किया है, वो भी ज़बरदस्ती। अब ये बातें सुनकर उसके जो माता पिता होते हैं उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो चौंक जाते हैं, वो घबरा जाते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये महज 13 साल की लड़की है, इसे देखकर किसी को दया नहीं आई क्या। उसके बाद से अब ये सारी बातें पुलिस के पास पहुंच जाती है। पुलिस फिर पूछताछ करती है उन माता पिता से कि बताओ आपको किसी पे शक है तो आप बताओ उसका नाम। तो यहाँ पे वो बताते हैं कि गांव में एक दुकान है और दुकान को चलाने वाला जिसका नाम है रमेश, वो रमेश दुकान को चलाता है। वहीं से वो जब लौट रही थी, उसके दुकान से जब वो लौट रही थी तो रास्ते में बेहोश होकर गिर गई। और उसके बाद से हम लोग होश में लाने को बहुत कोशिश किए, ये नहीं हो रही। फिर हम लोग अस्पताल में लेकर आए तो यहाँ पे पता चला कि इसके साथ दुष्कर्म यानी रेप किया गया है। फिर अब पुलिस पहुँचती है रमेश के पास, उस दुकान के पास, और रमेश को गिरफ़्तार करती है और बोलती है, उससे पूछताछ करती है कि बताओ तुमने इसके साथ क्या किया। रमेश पहले तो कुछ नहीं बताता है, फिर जब पुलिस अपना रवैया थोड़ा रूखेपन से अपनाती है तब ये रमेश बात को बताता है। दरअसल वो कहता है कि एक सामने कुंजराम की घर है और उसी घर में वो जाकर एक दिन देखा तो कुंजराम उस लड़की के साथ दुष्कर्म कर रहा था और बाद में उसे 10 रुपये दिए, फिर वो लड़की चली जाती थी। अब ये जो रमेश है इसके भी मन में ऐसे विचार आ रहे थे कि मैं भी कभी ऐसा मौका मिले तो इसके साथ संबंध बनाऊं। उसके बाद से गांव में बहुत सारे ऐसे बूढ़े लोग हैं जो इसके साथ 10 रुपया देते हैं और दुष्कर्म करते हैं, तो मैं भी करता हूं और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अब पुलिस बोलती है कि वो कौन कौन लोग हैं, नाम बताओ। तो ये नाम रमेश राम का बताता है और अपना खुद इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है पुलिस और इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। दोस्तों, ये जो कहानी है, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। अपने घर में आते जाते जो भी लोग हैं उनको एक सीमा तक सीमित रखना चाहिए। सभी कोई ना आए, क्योंकि आप घर पे हमेशा प्रॉपर रहते नहीं, कब कौन आता है कौन जाता है इसका आप ही कंट्रोल रख सकते हो, बच्चे तो नहीं रख सकते। बच्चे नादान होते हैं, उन्हें कोई दुनिया की ज्ञान नहीं होती
और इसलिए बच्चे कुछ नहीं जानते, उनके साथ कोई भी कुछ भी कर लेता है। वो 10 रुपया में दरिंदगी करते थे। जो बूढ़े लोग जिनकी उम्र होती है भजन कीर्तन करने की, वो लोग ऐसे कर रहे होते हैं। ये कृत्य करना कितना घिनौना है, आप कमेंट करके बताएं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना नहीं है, ना ही आपके भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, बल्कि ये बताना है कि आप जहां भी रहें सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अपने घर परिवारों का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।